देखो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आ गए हैं और ये तीसरी वीडियो है इसकी 2024 के पेपर की जो एनालिसिस चल रही है बायोलॉजी की। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे 141 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई में रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, हमें ये बताना है। The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization 5 prime to 3 prime direction। सही है, ठीक है। DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in, अब जब एक सही है तो इसका तो उल्टा ही है, ये तो गलत हो गया। DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in one direction 5 prime to 3 prime। क्या RNA polymerase से ट्रांसक्रिप्शन ले आ सकता है अगर रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन लिख दे? तो यहाँ क्या कर रहा है, DNA dependent polymerase catalyze polymerization in one direction 5 prime to 3 prime। तो DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5 prime to 3 prime as well as इसके डायरेक्शन। तो रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तो आरएनए की बात हो गई और ये कह रहा है दोनों तरफ से कर सकता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला, ठीक है। चल इसका आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142। देखिए इन्होंने कंपाइल करा है काफी ढेर सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी की। रॉबर्ट मे ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरे बातें बताई और ग्लोबल बातों में उन्होंने बात करी कि 7 मिलियन होती है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, रॉबर्ट मे ने। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट ने एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप बताया था और इसके ऊपर इन्होंने पूरा एक ग्राफ बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके से ग्राफ बताया था, याद होगा आपको। पाउल एनरिक की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी। इन्होंने क्या करा था, बहुत बढ़िया से हमने इसको बताया हुआ है, मेरी पूरी डिटेल वीडियो में आपको मिलेगा। इन्होंने बताया था कि एक एरोप्लेन है जो एक इकोसिस्टम से रिलेट करता है, मतलब उसको रिजेंबल कर सकते हैं एरोप्लेन को इकोसिस्टम से, और एरोप्लेन के अंदर जो रिविट्स हैं वो स्पीशीज हैं। शुरुआत में जो आदमी जा रहा है एरोप्लेन से उतर रहा है वो एक एक रिविट को निकाल दे रहा है बाहर की। तो शुरुआत में जब लोगों ने सीट वाले रिविट लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके कीस्टोन स्पीशीज अगर छोटी मोटी स्पीशीज जाएंगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसके इंजन के ही रिविट्स निकालने लगे तो पूरा लड़खड़ा जाएगा। तो इकोसिस्टम में जो वो हमारी कीस्टोन स्पीशीज थी वो इंजन के रिविट्स थे, तो वो रिविट पॉपर हाइपोथेसिस ये थी। डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया। आउटडोर प्लॉट्स लिए इन्होंने और वहां पे देखा जिस जगह पे डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। तो डाइवर्सिटी का प्रोडक्टिविटी से पूरा रिलेशन लिया कि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब है डाइवर्सिटी वहां ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे मैच कर जाते हैं ये चीजें। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा। थर्ड, ए का थर्ड, यहाँ पे भी है, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, ठीक है। चल तो थर्ड जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया 143। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ग्रिफिथ का हाँ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट थर्ड कब किया था? कोलाई इन्होंने कितने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिया था ना। हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किया था। एस स्ट्रेन, हाँ एस था और आर स्ट्रेन थे, ठीक है। फ्रांसिस्को जैकोब्सन जैक मोनार्ड यानी सेमी कंजर्वेशन मोनार्ड और जैकब और मोनार्ड ने क्या करा था? लैक ओपरॉन किया था। हाँ लैक ओपरॉन। हरगोविंद खुराना हमारे उसके जेनेटिक कोड्स के जी। और सेमी कंजर्वेटिव मिसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था। मिसेल्सन स्टाल ने क्या लिया था? नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप और कार्बन 14 और N15 तो उसमें था N14 कार्बन नहीं था, ठीक है। कार्बन नहीं, और ये रेडियोएक्टिव नहीं था, हैवी आइसोटोप था। सीजियम क्लोराइड और CaCl2। अच्छा सर, और जो उसमें और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज किसने लिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया था और बैक्टीरियोफेज उन्होंने लिया था क्योंकि ये 20 मिनट में रेप्लिकेट कर सकता था। और एक नॉर्मल ह्यूमन सेल कितनी देर में करती है? ह्यूमन सेल 24 आवर्स, ठीक है। अब इसका बता दीजिए क्या मिलेगा। थर्ड है इसका भी, थर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो। 143 का थर्ड। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 को न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है
कह रहे हैं इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल की कितनी है 100x है किलोग्राम। ये देखिए इस बार ये आ गया था यूनिट पूछ ली थी। हाँ। यहाँ इन्होंने पूछ दिया है कि प्रोडक्टिविटी थर्ड टॉपिक लेवल में कितनी होगी अगर 100। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक लेवल जो है यहाँ पे बना लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक T1 बना लेते हैं, उसके बाद T2 पे चले जाएंगे और फिर T3 पे चले जाएंगे। सब में रेस्पिरेशन लॉस आपको पता है कि 10% जो rule 10% लॉस है लिंडमैन का 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। तो यहाँ अगर 100x है तो T2 में कितनी जाएगी, इसका 10x। सिर्फ और सिर्फ 10%, तो 10x ही जाएगी। और T3 में कितनी या जाएगी, 1। सिर्फ और सिर्फ 1x जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? Yes। तो कितना आ जाएगा आंसर? थर्ड वाला होगा। थर्ड। मतलब कितना बेसिक सा क्वेश्चन इन्होंने डाला। आप इस क्वेश्चन को देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ से बस 4 होगा 10x 10x है। 10%। 100 का 10% 10 हुआ ना, और और 4 होगा। और 10 का 10%। कह रहा है थर्ड टॉपिक लेवल की बात कर रहा है, ये सेकंड की दी हुई है नेट नहीं फर्स्ट टॉपिक लेवल की दी है। अच्छा फॉर द फर्स्ट टॉपिक लेवल। ठीक है 144 का 4 है। 4 है। 4 कैसे दिया हुआ है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दी हुई है। अच्छा एक मिनट, यहां से बस यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। अच्छा एनपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका 10% जाएगा, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो इसको मिलेगा वही तो होगा। एनपीपी क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू Gross primary minus respiration loss। माइनस आर। तो यहाँ पे एनपीपी दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक लेवल का, यानी कि वो अब यहीं से अगर आप डेफिनेशन देखें तो दिस इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, यानी नेक्स्ट टॉपिक लेवल को 100x अवेलेबल है। ठीक है, ये पॉइंट यहां से पकड़ने वाला था। तो बस इस बेसिक से क्वेश्चन की इतनी सी बात यहां पकड़ने वाली थी और कुछ नहीं। अब कह रहा है व्हाट विल बी जीपीपी ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ थर्ड। तो थर्ड वाले में कितनी हो जाएगी? 10% जाएगी, तो 10x रहेगी। ये अब इसका माइनस जब करेंगे तब आएगा नेट, माइनस कर देंगे जब इसमें r, तब आ जाएगा इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या आ जाएगी? ये जीपीपी है और ये क्या है? इसकी एनपीपी है। टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? ये इसके लिए क्या हो जाएगा? जीपीपी। और उसके लिए एनपीपी। हाँ, समझ में आई बात या नहीं? आ गई सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो इसका एनपीपी है, इसलिए इसका आंसर जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 145। रोज। देखिए ये बहुत कई बार ये आपको रुलाएंगे। डी का थर्ड है सर। ये याद कर लो, अभी भी कह रहा है वक्त है, याद कर लो, इसके एग्जांपल्स हर बार आ रहे हैं। रोज, पी, कॉटन, और यहाँ जो है एस्टिवेशन। सर डी का थर्ड आएंगे सेकंड। पायरोजेनस पेरिगाइनस फ्लावर, ड्रूप, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। Marginal। देखिए ड्रूप जो होता है वो वो तो मैंगो होता है, बस। ये फ्रूट है। बी का 4th है। डी का थर्ड जा रहा है, सेकंड ऑप्शन है। और कॉटन जो है उसमें क्या होता है? पी क्या है? पी जो है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है उसमें। पी में एक्सियल होता है। मार्जिनल पी में एक्सियल होता है, चेक करो आप चेक। अरे पी ये होती है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एक्सियल किस में होता है? एक्सियल देखो तुम, उसमें होता है तुम्हारा सिट्रस फ्रूट। सालिम कूकरला, सालिम ला ऊपर गिर रहे उसका। गिर कल है ना। पी ऐसे सोलोनेसी, फिर लिलिएसी। रोज में क्या होता है? पेरिगाइनस फ्लावर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या है? पेरिगाइनस होना चाहिए। कॉटन और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन और रोज का पेरिगाइनस। ठीक है, सेकंड जा रहा है। समझ में आ गई बात है? सेकंड जाएगा। यस सर। चलिए अब इसकी थ्योरी यहाँ पढ़ लेते हैं, एस्टिवेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट मेटल्स का। अब ये कितने तरीके से हो सकता है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ठीक, विदाउट ओवरलैपिंग जब जा रहे हैं तो इसे कहते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, और इसमें जाते हैं कैलोट्रोपिस। ठीक है, वेलवेट है कैलोट्रोपिस, इट इज सेड टू बी वेलवेट। ठीक, वेलवेट होता है, मार्जिनल वेलवेट हो गया। इसके बाद आता है इफ वन मार्जिन जो है एक के ऊपर एक ऐसे चला जाएगा तो तब क्या होगा इसे? ट्विस्टेड। तब इसे ट्विस्टेड कहते हैं। जैसे आ जाता है कॉटन, लेडी फिंगर, कॉटन,
आगे ऊपर देखिए कॉटन ठीक है। जी इसके बाद मार्जिनल परसेंटेशन सॉरी मार्जिन जो है अगर दोनों दो अंदर है बाकी बाहर। हाँ पूरा अंदर है एक और पूरा बाहर एक, तब क्या हो जाएगा? कैसिया गुलमोहर एस्टिमेशन इम्प्लीकेट कहलाएगा। ठीक, और अगर पी बीन फ्लावर हैं, 5 पेटल्स हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, ये जुड़ गया स्टैंडर्ड फ्रंट और फिर कील। विंग और फिर कील, ठीक है। अगर इस तरीके से मिल रहा है तो ये पेपेलियोनेसियस का है, ठीक। तो ये आपको पी में मिल जाएगा और बी में मिल जाएगा, ये पेपेलियोनेसियस है वैक्सिलरी प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत? उसका एक एग्जांपल तो दिया हुआ है सर। हाँ तो दिए तो बताया तो, यहाँ पे पी बीन, इसके क्या ट्विस्टेड के कॉटन और लेडी फिंगर और चाइना रोज, ठीक है। और यहाँ पे हो गया कैलोट्रोपिस वेलवेट का। देखिए पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, और ये विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल है, कॉर्न कॉब और टेसल। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस इनकम्प्लीट ऑटोगेमी। कह रहा है करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर के अबाउट। तो कह रहा है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी। नहीं, wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamens। बिल्कुल सही यही है सर। wind pollinated होता है। हाँ सर। कॉर्न का दिया हुआ है wind pollinated है, क्लिस्टोगैमस हो ही नहीं सकता। ठीक है। वाटर pollinated तो हो नहीं सकता है, क्लिस्टोगैमस भी हो नहीं सकते। ठीक है। और क्लिस्टोगैमस जो है वो ऑटोगेम क्लिस्टोगैमस कंडीशन बंद तो है नहीं, खुला हुआ है, तो ये जाएगा आंसर इसका सेकंड। क्लियर है? चलिए यहाँ आपको ये दे रखा है, एनसीईआरटी की फिगर है, तो ठीक है। कॉर्न कॉब और टेसल यही दिया हुआ है। कह रहा है विंड, एक मिनट देखिए, कह रहे हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन इन्फ्लोरेसेंस। फैमिलियर एग्जांपल जो है कॉर्न कॉब और है, जो आपको दिखता है कॉर्न कॉब, द इजी यू सी बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। कॉर्न और कॉब, कॉर्न का जो कॉब है स्टिग्मा स्टाइल है। कॉर्न कॉब एंड टेसल था वैसे पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कॉर्न कॉब दे दिया, विच हैव बीन विंड ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो ये आपको दिखा है, यहाँ पे बनाया हुआ है विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। यही पॉइंट यहाँ लिख दिया है, इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड। देखिए कितना वहां से क्वेश्चन को उठाया, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट 147, तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया है। यस सर। सेकंड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई identify the step of tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate। substrate का फर्स्ट में oxidation भी हो नहीं रहा है, होगा, सेकंड में भी हो रहा है, सेकंड में थर्ड में नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड है इसका शायद। तो अब यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेशन जिसमें ना हो उसको बताना है, which not involve oxidation of substrate। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड में नहीं होना चाहिए ऑक्सीडेशन, रिमूवल, मतलब आपको ऑक्सीडेशन या का तो मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का लगना, हाइड्रोजन का या लगना ऑक्सीजन का लगना। या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का हाँ, लगना, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लगना, का हाइड्रोजन का निकलना। निकलना। हाइड्रोजन जहां से निकलेगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एनसीईआरटी का जरा देखिए, यहाँ पे उसमें है ही नहीं, ये दिया हुआ है। उसमें ही सब नहीं दिया हुआ है ना सर। अरे देखिए, अरे है तो ये एफएडी पॉजिटिव है या सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बदलता है तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ अच्छा। पायरुवेट से एक्सेटाइल कोएंजाइम ए में हाइड्रोजन निकल रहा है, Yes, sir। ठीक है, यहाँ से निकला है तभी तो इसमें जुड़ा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड जब बदल रहा है तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन जब सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड है तब नहीं, यहाँ पे भी हो रहा है, कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड जब बन रहा है यहाँ यही पे बीच भी हो में रहा है। जीडीपी से जीटीपी के बीच में। हाँ यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ सक्सेनिक कोएंजाइम ए से यहाँ कोएंजाइम ए होता है, फिर उसके बाद सक्सेनिक एसिड आता है, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ जीटीपी हो रहा है। वो यही कह रहा है सक्सेनिक कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड। देखिए एनसीईआरटी फिगर नहीं दी, यहाँ पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपका 4 जाएगा ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। सक्सेनिक कोएंजाइम ए से जब सक्सेनिक एसिड में बदलेंगे
तब ये इसका हमने आपको पूरा बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे आपने क्या कहा, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। उसके बाद यहाँ क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर 6 कार्बन का बन जाता है 6 सिस्ट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद सक्सिल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर है, ये सब बातें हम बता चुके हैं। यस सर। चलिए, तो आंसर आपको मिल गया है इसका भी। चलिए आते हैं 148 के ऊपर। कह रहे हैं शुगर केन के ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है, उसकी इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। जिब्रेलिन क्या ऐसा डालते हैं, तो जिब्रेलिन डालते हैं, लेंथ को इंटरनोडल इलोंगेशन करता है जिब्रेलिन। इनके वही तो इसका थे, एग्जांपल जिब्रेला फ्यूजिकोराई, यस, कुरोसावा, ठीक है, उन्होंने करा था कुरोसावा ने। आते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं शुगर केन जो है कार्बोहाइड्रेट स्टेम जो है स्टोर करता है, और जब इसका यूज कर देते हैं, स्प्रे करते हैं जिब्रेलिन्स का, तो ईल्ड बढ़ जाती है, 20 टन तक बढ़ जाती है। जिब्रेलिन्स आल्सो प्रोमोट, अब जिब्रेलिन का दूसरा काम क्या है, ये बोल्टिंग करते हैं, यानी इंटरनोडल इलोंगेशन प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट, जिसमें रोजेट हैबिटेट होगा उसमें। अरे ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए का 4, नेक्स्ट है का फर्स्ट, सी का ये second। आपको एक टेबल दी हुई थी प्रोटीन्स की, वहां आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोलेजन जो होता है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है हमारा, एंटीबॉडी जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स पे फाइट करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स जो होते हैं जैसे सेंसरी रिसेप्टर, टेस्ट, स्मेल और हार्मोन्स के लिए हो सकते हैं। और GLUT4 जो होता है वो इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल में, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं जिनके फंक्शन यहाँ दे रखे हैं। सेकंड तो यहाँ देख लीजिए, ए का 4, ग्लूट जो है वो इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट B को, का तो ए first, का 4 जहां आ जाए बस वही है, Second ताकि of- सीधा मार देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी तो टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक। बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, लेकिन जितना हम आपको बता रहे हैं उतना याद करते रहिएगा। आते हैं 150 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेरियस वैरायटीज ऑफ प्लांट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में इनमें से कौन सी चीज को फ्यूज करते हैं, ठीक है। सोमैटिक एमपीओ नहीं, सोमैटिक प्रोटोप्लाज्म। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 50 कैरेट्स तो वो हो गया, ये डिफरेंशिएट मास और वो पॉलन ग्रेन, सोमैटिक एम्ब्रियोज, प्रोटोप्लाज्म लग रहा है। प्रोटोप्लास्ट करेंगे, होता क्या है, ठीक है। ये लिखा यहाँ पे पूरा आपको एनसीईआरटी का दिया हुआ है, पूरा हमने जो करा है सब देखिए। नहीं ये साइंटिस्ट है आइसोलेटेड अ सिंगल सेल। ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो सक्सेसफुली थे, ठीक। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम थे उनमें ये सारी चीजें चल रही थी। अब यहाँ क्या करते हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, ये पॉइंट पकड़ने वाला हो गया, ठीक है। यू विल लर्न द इम्पोर्टेंट स्ट्रेस हेयर, तो न्यूट्रिएंट मीडियम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई न्यूट्रिएंट मीडियम, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का यूज कर सकते हैं प्लांट रेगुलेटर में। फिर बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं इसे, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसे टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने 2025 वाले सेट में देखा, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। ये आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसका पहला पेज जो आपको मिलेगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का जो पहला पेज है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ईच ऑफ द प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट ग्रोन, दे आर सोमा क्लोन्स। तो ये क्या होते हैं, सोमा क्लोन्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोमा क्लोन्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक। सोमा क्लोन्स, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस्ड कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड, यानी टिश्यू कल्चर में हम लोगों ने ये काम करके देख लिए, ठीक। टिश्यू कल्चर, ये सब टिश्यू कल्चर की बात चल रही है आपके एनसीईआरटी में। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑफ दिस मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। ये भी बात हम लोगों ने करी है टिश्यू कल्चर में,
जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, उसमें एक सेल को निकाल लिया गया, उससे हमने कैलस बना लिया और उससे फिर आगे हम लोगों ने पूरा प्लांट बना दिया। बनाना, शुगर केन, पोटैटो सब बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल। देख लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़िए, आइसोलेट करते हैं सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। क्या हुआ बेटा? प्रोटोप्लास्ट। जब सेल वॉल को हटा देंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। और आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी फ्यूज्ड टुगेदर हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। मिला? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिला? क्या आपने करा? ये एक लिया सेल, इसकी सेल वॉल को उतार दिया इसके ऊपर से, ठीक है, इसकी सेल वॉल को यहाँ से उतार दिया और उतारने के बाद आपने ऐसे ही दूसरी सेल को लिया, नंगा कर दिया, जिसकी सिर्फ और सिर्फ उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दोनों को नेकेड सेल्स को मिला दिया। इन्हें कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को मिला दिया। ये कौन से हाइब्रिड हो गए? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हो गए। ठीक है, जो आगे ग्रो करेंगे, नया बनाएंगे। ये हाइब्रिड कहलाते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? सोमैटिक हाइब्रिड्स। और ये जो कल्चर कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? क्या नहीं, हमने दो सिंगल प्लांट्स लिए अलग अलग सिंगल सेल्स, और सिंगल सेल्स को हमने प्लांट की। सबसे पहले उसके अंदर से हमने क्या हटाया? उनके अंदर से सेल वॉल को हटा दिया। तो जो सेल वॉल को हटाया तो क्या बना? प्रोटोप्लास्ट। और इन दोनों को मिला के एक नई सेल बनाई। वो हाइब्रिड सेल क्या थी? सोमैटिक हाइब्रिड थी। और ये मेथड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाया। ठीक है सर। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। और इससे ही बन जाएंगे सोमा क्लोन्स। समझ में आई बात या नहीं? आ गई सर। आ गया? ये टिश्यू कल्चर था, हमने पूरा यहीं पे इंक्लूड कर लिया टिश्यू कल्चर को, इसीलिए करा है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए पूरा। तो ये कह रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया? ऐसा लग रहा था पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये इसमें इंक्लूड हो चुका है और हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, प्लूरो बैंक का अब यहाँ पे कुछ आपके नाम दिए हुए हैं और ये आपको एनिमल किंगडम के एक फाइलम्स दिए। एक का सेकंड है। पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इन फाइलम्स के बारे में। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का मतलब हुआ उसमें कॉर्डेट्स के जैसे कैरेक्टर मिलेंगे। हेमिकॉर्डेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉलर रीजन। इन द कॉलर रीजन, जो कॉलर रीजन है उसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। याद रखिएगा, एक पॉइंट ये पकड़ लिया आपने, स्टोमोकॉर्ड यहाँ मिलता है। दूसरी बात यहाँ की क्या है? ये प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड है। तीसरी बात क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है। हेमा के बाल तो खुले रहेंगे ही रहेंगे। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, यहाँ पे गिल्स भी है। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड, यहाँ से एक्सक्रीशन होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बेलेनोग्लासिस और सैकोग्लासिस इसके एग्जांपल आ गए। ठीक जी। अगला फाइलम पकड़ते हैं। अगला फाइलम जो है वो है मोलस्का। मोलस्का जो है वो पहला पॉइंट तो इसका यही है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला लार्जेस्ट कौन है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसमें ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में रह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपल प्लास्टिक होता है, सिलोमेट और निमल्स होते हैं। ओपन सर्कुलेशन होता है। बॉडी इनकी जो कवर होती है वो कैल्केरियस शेल से कवर्ड रहती है। ठीक है, अनसेगमेंटेड होते हैं, ये भी पॉइंट पकड़ना। एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर की स्किन जो होती है फॉर्म्स मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ठीक, यहीं से हम्प के ऊपर मेंटल बनता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक आपके गिल्स मिलेंगे वहां पे। और वो क्या, उन गिल्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है। और एंटीरियर हेड रीजन के ऊपर आपके सेंसरी टेंटिकल्स मिलेंगे। और इसका जो माउथ होता है उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं। रेस्पिंग यानी पकड़ने वाले, जिसे रेडुला कहते हैं। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, अभी क्वेश्चन में आएगा रेडुला। यहां से आपने रेडुला पकड़ा, ऊपर स्टेटोसिस्ट पकड़ा। ठीक है, आगे आते हैं टीनोफोरा। जो टीनोफोरा होता है, बायोल्यूमिनेसेंट्स होते हैं। हाँ, ये इन्हें सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। ठीक है,
और जो कॉम्प्लेट्स हैं जो सीलिएटेड हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बियर करती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस पहली बार यहाँ देखने को आपको मिलेगा एनिमल किंगडम में, और ये सीलोमेट, ठीक है, और ये भी सीलोमेट्स है ना। डाइजेशन जो होता है बोथ एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर रहेगा, ठीक। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया को याद रखिएगा, ऊपर क्वेश्चन में आएगा, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना इसके एग्जांपल हो गए, ठीक। आगे आते हैं लास्ट साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस के बारे में सारी बातें कर लेते हैं। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो उसका मुंह जो होता है उसमें आपका क्या नहीं होगा, जॉज नहीं होगा, जॉलेस है। जॉलेस फिश। और यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेट्स जो होते हैं उसमें सकर्स मिलेंगे, सकिंग माउथ होता है, ठीक है। इसके जो स्केल्स हैं वो कैसे हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल, ठीक है। पेयर्ड फिन्स हैं इसमें, ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम और कैसी है, कार्टिलेजिनस। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम कैसी है, कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं बट माइग्रेट टू स्वैम्पिंग, मतलब बच्चे देने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए ज्यादा जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में। यहीं से हमें बताया दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, कैटाड्रोमस और एक एनाड्रोमस। ये आप अपना खुद पता करिए, कैटाड्रोमस क्या है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। अरे सर ये जो सर साल्मन फिश होती हैं ये भी सर वंस इन अ लाइफ टाइम ब्रीड करती हैं शायद, हाँ। और जो बैम्बू का ट्री होता है वो भी एक ही बार फूल निकलता है, बिल्कुल सही। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोस रिटर्न टू ओशन, यानी ये अंडे देने कहाँ जाएगी, फ्रेश वाटर में, और वहां से वापस आ जाएगी। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है पेट्रोमाइजन यानी लैम्प्रे और मिक्सिन यानी हैगफिश। किसके हो गए, साइक्लोस्टोमेटा, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रिक्थिस, कॉन्ट्रिक्थिस में कॉन्ट्रोसाइट्स, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेजिनस। अब यहाँ कार्टिलेजिनस फिश है। यहाँ से बात आती है कि इनका माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है, नीचे की तरफ शार्क। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, ठीक है, पूरी लाइफ में रहेगी नोटोकॉर्ड। और गिल स्लिट्स जो हैं उस विदाउट ओपरक्लम रहेंगे, यानी कि इनके खाली रहेंगे, हाँ खाली में दिखेंगे। प्लेक्वाइड स्केल होते हैं जिन्हें टीथ। स्किन जो है टफ होगी, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। अब स्केल्स 4 तरीके के, साइक्लॉइड, टीनॉइड, गैनॉइड और प्लेक्वाइड। साइक्लॉइड, टीनॉइड, प्लेक्वाइड और गैनॉइड। आपके प्लेक्वाइड स्केल्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिश में, बाकी साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनॉइड किसमें मिलेंगे, बोनी फिश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खास बात, ये प्रीडेशियस हैं, ठीक। दूसरी बात, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है। एयर ब्लैडर जो होता है हवा भर लेते हैं जिससे हमें आराम से बॉयंसी मिले। अब अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो इसे कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा डूबने से बचने के लिए। इसके एग्जांपल्स, इनका जो हार्ट होता है ये 2 चेंबर होता है। इसके जो कुछ कुछ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, जैसे आपका आ गया टॉर्पेडो, पॉइजन स्टिंग भी मिलेगा ट्राइगॉन में। और दे आर पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड है, ठीक। कार्टिलेजिनस फिश कैसी हैं, कोल्ड ब्लडेड। हम लोग कैसे हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लड का नाम बता दीजिए, एक पॉइक्लोथर्मिक होता है, एक होता है होमियोथर्मिक, ठीक है। They lack the capacity to regulate body temperature. मेल पेल्विक जो होता है उस पे क्लैस्पर्स होते हैं, मेल में पेल्विक फिन्स पे क्लैस्पर्स होते हैं। बायोडायवर्सिटी वाला पढ़ोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे होगा। और ये विविपेरस होते हैं, ज्यादातर विविपेरस। स्कॉर्पियोडॉन जैसे डॉग फिश हो गई, पेस्ट्रिस सॉफ्ट फिश हो गई, ठीक है। इसके बाद ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगॉन स्टिंगरे हो गई, ठीक है। कैरकैराडॉन। अब यहाँ पे आपको ऑस्टिक थीस के बारे में बात होती है, तो वहां आपको एयर ब्लैडर नहीं मिल रहा था, इनमें ओपरकुलम होता है। यहाँ आपको विविपेरस मिल रहा है, यहाँ आपको क्लैस्पर्स मिल रहे हैं, यहाँ ये चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ एयर ब्लैडर मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारा ओविपेरस होगा, यहाँ ओपरकुलम भी मिलेगा गिल्स पे। और दूसरी बात है कि इनका जो मुंह होगा वो सामने होगा। साइक्लॉइड, टीनॉइड स्केल्स होंगे, उसमें प्लेक्वाइड मिल रहे थे। इसमें जो होता है उसमें ब्लैडर मिलेगा, उसमें नहीं मिलता था। होती है विविपेरस, ये
ये ओवी उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, है, इसमें इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल होता है, ये है। एक्सटर्नल है, बिल्कुल सेक्स इसके सेपरेट है, समझ में आई बात है नहीं? यस सर। बाकी तुम्हें 2 चैम्बर हार्ट यहाँ भी मिलेंगे, 2 चैम्बर हार्ट वहाँ भी उसका मिलेंगे। डेवलपमेंट तो डायरेक्ट है। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस यहाँ फ्लाइंग फिश है, उड़ती हुई जाएगी, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी सी हॉर्स हो गया, फ्रेश फ्रेश वाटर में लिबियो, लोबियो रोहू हो गई, कटला, कतला, ठीक है। क्लैरिस यानी एक्वेरियम में बेटा मार्गर फिश, और मांगुर, और एक्वेरियम में तुम्हारा बेटा यानी फिश, क्या लिखा है, Fighting फाइटिंग fish, फिश और फाइटोफिलम। टीरोफिलम यानी एंगल फिश, ठीक। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ से ढेर सारी चीजें हमने पढ़ ली। एम्पुला, आई अब क्वेश्चन प्लूरोप्रैंक का हमारा वही हो गया। सेकंड टीनोफोरा, रेडुला हमारा मोलस्का में होते हैं। स्टोमोकॉर्ड आपको स्टोमोकॉर्ड हेमिकोमिडा में होती है। ठीक। एयर ब्लैडर ब्लैडर आपको ऑस्टिक में होता ऑस्टिक थीस में देखने को मिलता है। है। रेडुला मोलस्का में होता मोलस्का में आपको रेडुला मिलता है, और टीनोफोरा जो होता है उसका प्लूरोब्रैंकिया। एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया। बोलो कोई दिक्कत? है। नो सर। भैया रट्टा मार लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है इस बार फिर भी। थर्ड ऑप्शन है इसका। उसका ऑप्शन क्या गया? थर्ड। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हार्मोन के ऊपर इस बार नहीं पूछे थे 2024 में। अभी आएंगे। यार आने दो, अभी हार्मोन आप कहाँ से इतना, देखिए ना आपको जिब्रेलिन तो मिल ही गया। Which of the Which of the following is not component of fallopian tube? देखिए भैया, अगर आपने reproduction पढ़ा यूरिनरी होगा, फंडस। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा है। स्टेमस रीजन और टेम्प्यूला, वो ये सेकंड है इसका। ठीक है, यस यूट्राइन ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा फिम्बरी हो गई, Yes, इसे क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। हाँ। यस ठीक है, ये हो गया एम्पुला, Ampulla region। और ये हो गया Isthmus। इसके एम्प्यूला स्टेमस रीजन में आके है हाँ, वो। इसके बाद आपका कार्डियक फंडस ये आ जाता है। हाँ। ये वाला जो है ये पूरा यूट्रस का यूट्रस का part पार्ट है। तो वो कह रहा है यूट्राइन फंडस क्या ये, तो कह रहा Not नॉट a अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये तो है, हाँ। ये भी है और ये तीनों भी है, है, but सिर्फ ये uterine नहीं fundus है। नहीं है। तो आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है। क्लियर है? यस। ओके सर। नेक्स्ट जूलॉजी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ। देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल। देखिए क्या होता है यहाँ पे, दो तरीके का, Convergent हाँ, होते हैं। दो तरीके का एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, होमोलॉगस एनालॉगस। हाँ। आपने ऑर्गन्स पढ़े हैं, होमोलॉगस ऑर्गन, जी। काम एक ही होता है। एनालॉगस नहीं, ऑर्गन। होमोलॉगस हाँ। स्ट्रक्चर ही सेम, काम स्ट्रक्चर सेम होता, काम होमोलॉगस ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम, काम अलग। डाइवर्जेंट हाँ, एवोल्यूशन similar। इन हाँ, स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट है। और डिफरेंट चक्कर फंक्शन, अच्छा। ठीक है। इधर आ जाता है एनालॉगस, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट सिमिलर फंक्शन। हाँ, और सिमिलर फंक्शन। इसी में जैसे हार्ट। देखिए आपने कहा कि कोई चीता ले लो, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन में आपने ले लिया चीता। बैट, ले लिया, हाँ। ठीक बैट है, हो गया, चीता हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन हो गया, ह्यूमन लोग हो हो गए। हाँ, और Human हमारा हो गया। ह्यूमन हैंड हो गया, ठीक है। सब में रेडियल इन सबका जो फर्स्ट वाला हाथ है उसमें सब में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पन, मेटाकार्पन, फेरेंजियस, सब में लेकिन सबका काम अलग अलग है। हाँ। ये तो बने तो एक से हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। जब Divergent। काम अलग अलग हो गए तो क्या हो गया, Divergent। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, इसमें आई ऑफ ऑक्टोपस ले लीजिए ठीक और है। आई ऑफ कैट ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे आप आई ऑफ ऑक्टोपस ले लो, आई ऑफ कैट दोनों के देखने के। और होमोलॉगस में आई ऑफ मैमल, ठीक है। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, विजन, Same। ठीक है। दोनों देखते हैं। हार्ट तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरली तो अलग अलग थे, लेकिन काम दोनों का एक ही हो गया। तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसी में आ जाओ, इसमें आ जाता है हार्ट, हाँ। है ना। नहीं, इसका Heart हार्ट आता है, heart उसमें। इसमें। ठीक है। इसमें अलग अलग हार्ट का जो अगर आप देखें तो वो भी बढ़ता हुआ क्रम आपको देखने को मिलता है। इसमें इसके- वो आ जाता है टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया और थॉर्न्स ऑफ उसके कुकुरबिटा। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स हाँ, और कुकुरबिटा के थॉर्न्स जो tendrils हैं और वो बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, वो तो लेकिन same है। इनका स्ट्रक्चर एक ही है, दोनों स्टेम के से ही मॉडिफाई हुए,
जबकि इधर जो है आपको क्या पोटैटो और लेंगे? स्वीट पोटैटो। हाँ, पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों एक root है, एक एक रूट stem है, एक स्टेम है। कौन रूट है? पोटैटो स्टेम Potato है stem और और sweet potato रूट है, और दोनों का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। हाँ सर। अब वो यही नीचे क्वेश्चन पूछेगा। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है। पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं दोनों तैरने में काम करते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स नहीं। अलग अलग। डॉल्फिन और Divergent पेंगुइन होगा इसका तो divergent। ये कैसा है? पेंगुइन तैरने में काम करते फ्लिपर। लो, तो क्या उड़ेगा पेंगुइन? चिड़िया है। हाँ, लेकिन पेंगुइन वो तो बेचारा है ना, वही तो 51 है। पहले मैंने तो क्या हुआ? हाँ, दोनों की सेम कन्वर्जेंट नहीं हुआ, दोनों का फंक्शन एक सा हुआ, स्ट्रक्चर अलग अलग है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना। कन्वर्जेंट तो ही बोला था तो यहाँ क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहले हो मैंने ही गया। बोला था। समझ में आई बात या नहीं? जब एक्सप्लेनेशन मिला तब कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे आपका वेल, चीता, ये सब तुम्हारे क्या है? डाइवर्जेंट Divergent एवोल्यूशन वाले। है। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री दिखाता है होमोलॉगस ऑर्गन। इसी में थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनवेलिया, कोकरपिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। Homologous is based on divergent evolution, whereas analogy refers to situation exactly opposite, यानी convergent evolution. Yes. ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स जो हैं एक से दिखते हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। नहीं, एक एक होता ही है, दिखते अलग अलग हाँ। हैं। ठीक है, ये तो convergent है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन। हाँ। यही अभी क्वेश्चन था। यही है। ये आपका हो गया कन्वर्जेंट। Convergent। स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये हो गया कन्वर्जेंट। ठीक है, या एग्जांपल्स हैं सारे, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन फिर से बन सकता है। देखिए 25 में भी बना है, 24 में भी बना है। ठीक है, आगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब ये हार्ट के ऊपर आया है और कह रहे हैं फॉलोइंग आर द स्टेजेस पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ पहले एक्शन ऐसे नोड। पोटेंशियल। देखिए थोड़ा सा हार्ट का AB स्ट्रक्चर नोड। समझ लेते हैं। एक AB मिनट, नोड। फिर ये आपका जो हार्ट है, फिर बंडल नहीं, बंडल ऑफ हिस, वो होंगे। ये आपका जो हार्ट है बंडल ऑफ ब्रांच, कुछ बंडल इस ऑफ तरीके से आपका बना हुआ हार्ट होता है। ठीक है, हाँ, ये हमारा इसमें- राइट एट्रियम, हाँ, ये हमारा लेफ्ट। ऐसे इधर पेस आपका मेकर। यहाँ पे आपका राइट साइड की राइट ऊपर से आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना हाँ। केवा। ठीक है, और जहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा होती है वहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर पैच होता है जिसे कहते हैं SA नोड, साइनोएट्रियल। सानो एट्रियल नोड, और इसके इधर होता है एवी नोड यहाँ पे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट एट्रियम की हाँ। बात हो रही है। राइट वेंट्रिकल में कुछ नहीं होता है, यहाँ से लेकिन pumpkin यहाँ fiber- से कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं बंडल और ऑफ वो हिस यहाँ और से पुकर्जे हाँ, फाइबर। pumpkin fiber बंडल डिस्क में जाते हैं pumpkin- बंडल ऑफ हिस। पहले ये जो पूरा एक बंडल जाता है इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अच्छा। ठीक है, फिर पुकर्जे फाइबर्स आते हैं। बंडल ऑफ हिस। और ये जो यहाँ से फाइबर्स निकले हुए पूरे में वेंट्रिकल में फैले हुए हैं उन्हें कहते हैं परकिंजे फाइबर। EC। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये ऐसे नोड को ही हम कहते हैं पेस मेकर। और अगर ये खराब हो जाती है तो ठीक है। AB नोड को पेस इसे कहते हैं एवी नोड, इसे कहते हैं पेस सेटर। हाँ। एवी नोड को क्या कहते हैं? पेस सेटर। तो यहां से इंफॉर्मेशन अब शुरू होगी, इंपल्सेस जाना। तो ऐसे नोड से पहले जाएंगी एवी AV नोड पे, एवी नोड से बंडल AV ऑफ बंडल, बंडल ऑफ हाँ। हिस से फिर पहुंच जाएंगी परकिंजे फाइबर। फाइबर्स में। ठीक है, तो ऐसे नोड, फिर AB नोड, एवी नोड, फिर फिर AB बंडल हो जाएंगे, फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस हो गई, फिर फिर परकिंजे परकिंजे फाइबर्स हो गए। सेकंड। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. अब इसको यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक, अगर आप चाहिएगा तो ये पढ़िएगा एक्शन पोटेंशियल और क्या क्या होता है। हाँ, इससे थोड़ा सा और बता दें आपको कि जो हमारा हार्ट है उसमें ऐसे नोड अपना खुद से बनाता है। तो ऐसे हार्ट जो अपने आप से चलते हैं, ब्रेन से नहीं चलते हैं, उन्हें कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। ठीक है, आ जाते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 155 The presence or absence of hymen is not really be indication हाँ, पहला of- सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्जिनिटी के लिए आपको हाइवन होना या ना होना दूसरी गलत है। कोई इंडिकेशन नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, दूसरी गलत है। क्योंकि हॉर्स राइडिंग वगैरह से भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइमन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। नहीं, अभी तो हमने बताया हॉर्स राइडिंग वगैरह से भी ये फट सकती है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये गलत हुआ और ये वाला पॉइंट सही हुआ। तो क्या जाएगा इसका स्टेटमेंट? ये वाला। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ 60 तक कर लेते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहे हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एम्फाइसिमा। ये एम्फाइसिमा के लिए होता है, आपको पता है उसमें बढ़ा दिया गया है। एम्फाइसिमा क्या होता है? लंग्स की होती है। लंग्स की डिजीज हाँ। जी। क्या 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 क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकंड एसी क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर। किसके लिए है? क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर। एंजाइम Cry first. रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? ADA सेकंड। ठीक है, अब ये आ गया क्राई फर्स्ट एबी, ये थर्ड वाला एंटीटॉक्सिन। ऑप्शन है, फोर्थ वाला है, क्राई फर्स्ट एबी किसके लिए है? कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर के बोरर। लिए। और क्राई फर्स्ट फर्स्ट एसी एसी कॉर्न कॉटन कॉटन बॉल। बॉल। ठीक है, ये अभी हम बता भी रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया है इन दोनों के ऊपर। ठीक है, ये हमारा एडीए डिफिशियंसी जो थी ये कब, ये वाले पूरे इसके ऊपर एक जीन डॉक्टर थेरेपी। 4 साल की जीन बच्चे के थेरेपी, ऊपर हाँ, हुई थी। 4 साल की एक बच्ची थी 1990 में एक हुआ क्या है कि भाई साहब या तो ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे या bone या marrow transplant बोन करेंगे। मैरो और ट्रांसप्लांटेशन, ये ID rejection हो एंजाइम जाती तो- रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, या फिर इसमें आपके से हम इसकी WBCs निकाल के- WBC निकालेंगे कल्चर मीडिया और वहां से कल्चर मीडिया में डाल के उसको वापस ट्रांसफॉर्म करके डाल देंगे। लेकिन ये बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, तो अगर Permanent इसको cure एम्ब्रियोनिक इसका स्टेज के ऊपर अगर करेंगे तो वो परमानेंट क्योर हो होगा। सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? 156 का 4। क्लियर है? यस सर। चल आगे आते हैं। FSH acts upon देखिए कह रहे हैं गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स लेवल असर्शन एंड रीजन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लिडिक सेल इन मेल। नहीं, एलएच करता है लिटिक सेल पे, मेल पे। गलत। एलएच करता है हम्म। लिडिक सेल पे, हम्म। ICSH या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो हो गया गलत। हाँ, सर। Growing ovarian follicle secrete estrogen in female, while interstitial cells secrete androgen in male human beings. एस्ट्रोजन। सही ये स्टेटमेंट तो सही है, सही है। ठीक अच्छा सर, है। एक बात है, ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है और- हाँ। और प्रोजेस्टेरोन इसको वही रखता प्रोसेस है। कराता है, यस। तो दूसरा तो सही है। तो कह रहे हैं स्टेटमेंट बोथ A and R are true, नहीं नहीं A ये is गलत true, है। ये नहीं है। सर ए वाला है, A is false और R is true। assertion रीजन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कोकीन हमारा कैनाबिस सटाइवा। कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना। मॉर्फिन, पेपरवर्स, सोमनिफेरम, ये किससे किससे मिलते हैं? सी का कोकीन 4। मिलता है एक C का 4 हाँ, सी का 4। C का 5 कैसी बात कर रहे हैं आप? सॉरी। मॉर्फिन, कोडीन, सर्जरी के लिए, मैरिजुआना। अच्छा वो सर्जरी मॉर्फिन उससे मिलता मॉर्फिन है। सर्जरी सर्जरी वाला हो गया सेडेटिव, सी का फर्स्ट। फर्स्ट सेडेटिव मॉर्फिन जो है ये हमारा ये हो गया है। हाँ सर। अच्छा, और बताओ। और कोकीन पेपरवर्स सटाइवा कोकेन या क्रैक, कैनबिस cannabis सटाइवा से वो मिलते हैं। उससे मिलता है, मंजूरा मैरिजुआना। मैरिजुआना। हाँ। आओ इसे देखो यहाँ पे, अरे यार ये बहुत दिक्कत है। देखिए ओपियोइड्स, ओपियम पोपे, आपने पोस्ता के बारे में पढ़ा है। ओपियम पोपे, इससे ओपियोइड्स लिख लेंगे। ओपियोइड्स जो है हेरोइन हो उसमें गया। आपका नाम आ जाता है कॉमनली स्मैक कहते हैं, हेरोइन। हेरोइन जैसे कह रहे हैं। ये किससे मिल रहा है? मॉर्फिन। हेरोइन किससे मिल रहा है? Opioids। ओपियोइड से मिल Opioids। रहा है, ठीक है। ओपियम पोपे से मिल रहा है, हीरोइन एक ओपियोइड है ना। यस। तो हेरोइन क्या हो गया? एक ओपियोइड हो गया। और ये और poppy plant से मिल रहा है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन जो है वो व्हाइट कलर का है, ओडरलेस है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। ये भी मॉर्फिन के ठीक, अब इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर Central nervous नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं भाई साहब, इस बार भी हो सकता है पूछ दिया जाए, हेरोइन ठीक है। which is extracted from the latex plant। of poppy plant, Papaver somniferum, ठीक है। अब ये आप देखिए मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ठीक। ये बढ़िया सा एक रिंग बनी हुई है, इसे खींच ले उसको। Benzyme। और ये ओपियम पॉपे का प्लांट है, हाँ। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। और नहीं दिया है। और नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है। अच्छा चलिए सर, हो जाएगा सर। तो हीरोइन तो सर मॉर्फिन का सी का फर्स्ट हो गया। हेरोइन किससे हो गया? सी का फर्स्ट और बी का सी का फर्स्ट हो गया। और ये मंजूरा पेपेवर कैनबिस सोमनिफेरम सटाइवा हो गया, हेरोइन हो गया पेपेवर सोमनिफेरम, हाँ सर, बी का 4 हो गया। ठीक। और मॉर्फिन का ए का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो मॉर्फिन जो गया। है जब आप करते हो सर्जरी तब इसका यूज करा ये जाता है। मजीजूना जो कैनबिस मैरिजुआना। सटाइवा उसमें, कैनबिस सटाइवा, हाँ सर, कैनबिस सटाइवा से और चीजें भी मिलती हैं। मैरिजुआना, भांग, भांग, हशीश, चरस, चरस, गांजा, ठीक ये है। सब उससे हो गया। और कोकीन जो हो गया वो एरिथ्रोजाइलम कोका, हाँ।
ठीक है, कोकेन मिलती है। फर्स्ट वाला है। ठीक, समझ में आ गई बात? कैनबिस सटाइवा कोई और दिक्कत? कोकेन का नाम बिल्कुल सेम सेम लगता है। चल आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाइए। आप लोगों को एक हिंट कि आप लोग यहाँ से ये ड्रग वाला जरूर देख लें, एनसीईआरटी का टॉपिक है, जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट आते हैं 159 के ऊपर। लाइपेज यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला क्वेश्चन या इससे रिलेटेड और अच्छा, क्वेश्चन। सब एमाइलेज, अच्छा। एमाइलेज जो होता है ये आपको मिला है एंजाइम्स के ऊपर वाला पूरा पोर्शन है। प्रोटीज पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा। प्रोटीज किसको तोड़ेगा? पेप्टाइड। प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड। न्यूक्लियस क्या करेगा? ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा? नहीं, एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लिपिड्स, लाइपेज, लाइपेज में होता है ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा वो न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ। और लिपिड लाइपेज, एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ एमाइलेज ये कर देगा और ये कर देगा। क्या है सर इसका? बी का देखो ए का सेकंड, फोर्थ वाला बी का 4 हाँ 4 है, सही है सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 160 के ऊपर। ये 3 तरीके की मसल्स आपकी होती हैं, ये दिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ए हमारा स्केलेटल है। ये स्केलेटल हो ये गया। वाली हो गई स्केलेटल मसल्स, smooth है। स्ट्रिप्ड मसल्स है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, हाँ, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक। और ये अगर स्ट्रिएशंस है तो ये वॉलेंटरी है, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको ये ऐसे करके मिल रही है और सिर्फ एक न्यूक्लियस है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड, ये इनवॉलेंटरी मसल है, Yes, ठीक है। दूसरा स्मूथ है। और ये वाली जो है हाँ Cardiac. स्मूथ या कार्ड, और इसमें यहाँ पे बीच में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क मिल रही है, ये कार्डियक मसल है। लेकिन होते हैं इसमें भी स्ट्रिएशंस हैं, और ये भी इनवॉलेंटरी होती है। ये भी एक तरीके की वॉलेंटरी की जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ, होती इनवॉलेंटरी है, ठीक है। थर्ड वाला था। तो अब क्वेश्चन ए बी सी देख लीजिए। थर्ड वाला। हेलो, अब ये कहाँ कहाँ मिलती है, ये हमने आपको यहाँ पे दे रखा है। ये आपका चुराया हुआ है थोड़ा सा एनसीईआरटी से ही, पुरानी वाली। हाँ पुरानी वाली में। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? आपको बाइसेप्स में मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो आपको ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाती हैं। और आपका जो कार्डियक मसल्स हैं वो तो आपको हार्ट में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जंक्शंस होते हैं इसमें कुछ। ठीक है, ये आपका डायग्राम था, ठीक। अब हम लोग 61 से ये वाला भी क्वेश्चन खत्म ही करवा लीजिए। करवा लेते हैं, चलिए इससे रिलेटेड, लेकिन पहले आपको इसके एग्जांपल्स पढ़ना पड़ेंगे। अब बता चुके हैं सर ये। एनिमल पीछे किंगडम पढ़ा के एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इससे पहले हम आपको 4 फाइलम तो दिखा चुके हैं। है। उसी में से एक मिनट। पोरीफेरा में आपको साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया मिल जाता है, ठीक है। यानी अब यहाँ से रिवाइज कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। रेटा के हो गए फाइसेलिया यानी पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया हो गया सी एनिमोन, मेनेटुला हो गया सी पेन, गोगोनिया हो गया सी पेन और मैंडियाना हो गया ब्रेन कोरल। टीनोफोरा अभी हमने बताया, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। इसके बाद प्लैटीहेलमिन्थेस में आता है टीनिया सोलियम यानी टेपवर्म, लिवर फ्लूक यानी फैसियोला। इसके बाद एस्केहेलमिन्थेस में एस्केरिस राउंडवर्म, बुचेरिया और एंसाइलोस्टोमा हो गया हुकवर्म। एनिलिडा के हो गए नेरिस, पेरिडिमा पोस्टुमा और हिरुडिना ब्लड सकिंग लीच। आर्थ्रोपोडा में हो जाता है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं एपिस, हनीबी, बॉम्बेक्स मोराई यानी सिल्कवर्म, लूसिफर लेक्का, लैक इंसेक्ट, और वेक्टर्स में आ जाते हैं आपके एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडिस। मॉस्किटोज है। ग्रेगेरियस पेस्ट में आ जाते हैं लोकस्ट आ जाते हैं, और लिविंग फॉसिल्स में आता है लिमिलस यानी किंग क्रेब। इसके बाद मोलस्का में आता है पाइला यानी एप्पल स्नेल, पिक्टाडा, बर्ड ऑयस्टर, सीपिया, कटलफिश, लोलीगोस, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लिसिया। यहाँ पे आ गया आपका डेंटेलियम। इसके बाद डेंटेलियम, टस्क शेल हो गया और कीटोप्लूरा काइटन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियस स्टारफिश, इकिनस सी अर्चिन और एंटीडॉन सी लिली, कुकुमिरा यानी सी कुकुम्बर और ओफ्यूरा यानी ब्रिटल स्टार। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा में आता है बैलेनोक्लोसिस और साइकोक्लोसिस। कॉर्डेटा के एग्जांपल्स, कॉर्डेटा को 3 पार्ट में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में आता है एसिडिया, साल्फर्ड और यूरोलम। सेफेलोकॉर्डेटा में आता है ब्रैकियोस्टोमा यानी एम्फिऑक्सन और लैंसलेट। वर्टिब्रेट्स को फर्दर बांट दिया है साइक्लोस्टोमेटा जिसमें पेट्रोमाइजोन और मैक्सिन आ जाता है, लैम्प्रे और हैगफिश। कॉन्ट्रैक्टिस में आता है स्कॉलियोडॉन, पेस्ट्रेस और कैराकार्डॉन, ठीक है।
स्कॉलिडॉन यानी डॉग फिश, इसमें स्मेल की बहुत पावर होती है। पेस्ट्रिस यानी सॉ फिश, इसकी जो है सॉ फिश। ग्रेट व्हाइट शार्क यानी कैरकैडॉन, और ट्राइगोन यानी स्टिंगरे। इसके बाद आता है ऑस्टिक थीस, ऑस्टिक यानी बोनी फिशेस, इसमें मरीन वाली आ जाती है, एक्सोसिटिस यानी फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, फ्रेश वाटर की आ जाती है लैबियोरोहिता यानी रोहू, कतला और क्लैरिस यानी मांगुर। इसके बाद एक्वेरियम में आ जाता है बेटा यानी फाइटिंग फिश, और टीरोफिलम यानी कि एंजल फिश। बूफो। इसके बाद आ जाता है एम्फीबिया, एम्फीबिया में आ जाते हैं बेको यानी टोड, राना टिग्रीना यानी कि फ्रॉग, हाइला यानी ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर यानी सैलमेंडर हो गया, इक्थियोफिस यानी लिवलेस एम्फीबिया। रेप्टाइल्स में आ जाते हैं चिलियन, चिलियन मतलब होता है टर्टल्स, टस्ट्यूडो यानी टॉर्टोइस, कैमेलियन मतलब हो जाता है ट्री लिजर्ड, और कैलोटिस मतलब गार्डन लिजर्ड, और क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल, एलिगेटर। इसके बाद हेमिडेक्टाइलस यानी वॉल लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक में जाता है नाजा, कोबरा, बैनगस यानी किरैत, और वाइपर यानी वाइपर। ठीक है, इसके बाद एवीज यानी कि बर्ड्स में जाता है क्या, कोरवस यानी क्रो, कोलंबा यानी पिजन, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आ जाए, पेस्टिकुला यानी पैरट, और इसके बाद पिलो यानी ऑस्ट्रिच यानी पैवो, पिकॉक, एप्टेनडाइलिस यानी पेंगुइन, और नियो फॉर्न वल्चर। मैमेरिया में आ जाता है ओविपेरस, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लैटिपस, विविपेरस में आ जाता है मार्कोपस यानी कंगारू, टिरोपस यानी फ्लाइंग फिश, कैमेलियस यानी कैमल, मैका मतलब मंकी, मकाका, रेटस यानी रैट, केनाइन डॉग, कैनाइस जो आपका डॉग हो गया, फ्लीस कैट, फेलिस ये आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिला है, कैट, एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डॉल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा में आ जाता है ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइगर, और पैंथेरा लियो लायन। ठीक, ये हमारे सारे एक साथ हमने एनिमल किंगडम के। अब अगर आप चाहिएगा इसको बार बार रिवाइज करने के लिए, इसको आप याद कर सकते हैं यहीं से ही। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कह रहा है टीरोफिलम, इक्विसिटस हमारा होगा फ्लाइंग फिश, मिक्सीन यानी हैग फिश, हमारा हैग फिश। ठीक है, मिक्सीन क्या हो गई, हैग फिश हो गई। और पेस्ट्रिस यानी कि हमारा हो गया सॉ फिश, और एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश हो गई, पेट्रोफाइलम हमारा एंजल फिश, हाँ एंजल फिश हो गया। देखिए इसका आंसर क्या जा रहा है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। हैव अ नाइस डे।